नरेंद्र मोदी अब की बार नहीं बार बार आएंगे। ये लालू प्रसाद यादव कौन होते हैं ये बात बोलने वाले? इतिहास गवाह है कि जिसने जिसने राम का मजाक बनाया है, मोदी का मजाक बनाया है, अटल जी का मजाक बनाया है, इनकी पूरी पार्टी की आरजेडी नाम है ना, इनकी लालटेन बुझेगी, औरों की घर की जलेगी, इनकी लालटेन बुझेगी। 100 करोड़ राम भक्त, 140 करोड़ की आबादी हमारे देश की है और देश के बाहर भी ओबामा कह रहा है आई विथ मोदी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की लुगाई कह रही है आई लव मोदी। ब्राजील का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पैर छू रहा है, आप उसको अंधभक्त मत बोलना। सऊदी का शेख कह रहा है कि प्लीज कम हियर मोदी जी, जय श्री राम। अगर नहीं यकीन आ रहा, और 3 खान कह रहे हैं मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जय श्री राम। परिवार प्रधानमंत्री का 140 करोड़ की जनता है और दिल्ली के दीपक जो है वो प्रधानमंत्री का परिवार है। अगर इनको लगता है लालू प्रसाद यादव देवता और रूपी व्यक्ति है, तो मैं तो कहता हूं कि जो लालू प्रसाद यादव को पसंद करता है और देवता मानता है, उनके घर में भी लालू प्रसाद यादव जैसा ही बेटा पैदा हो। लालू प्रसाद यादव क्या है उसके आगे? जब तीनों खान ने कह दिया जय श्री राम, तो 2024 जो चल रहा है उसमें आएंगे जय श्री राम। राहुल गांधी ही मोदी जी को जिताने वाला ब्रांड एम्बेसडर है। जब जब राहुल गांधी ने अब शब्द बोला है, अब तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि राहुल गांधी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव ने जो है ना, मोदी जी को जीतने की गारंटी पक्की कर दी है। किसी के ठेकेदार लग रहे हैं कि किसने मुंडन कराया, किसने नहीं कराया, किसने दाढ़ी मुंडवाई नहीं मुंडवाई। इनसे ये पूछो कि सनातन की सभ्यता में मुर्गा कौन बना के खाता है, और ऑन कैमरा मुर्गा बना के वीडियो बना के कह रहे हैं हेलो प्रियंका, हम लालू बोल रहे हैं, मुर्गा तैयार हो गया, नमक मिर्च चेक करके बताओ, नहीं तो कल दोबारा नया भिजवाएंगे। लालू की लालटेन बुझेगी भी, उसका कांच भी चटकेगा, और अब की बार मैं बता दूं 24 में आने के बाद इनको हो जाएगी। अभी इनको 5 रुपए की चाय बेचने वाला बंदा नहीं पोसा रहा, चाहे उसने 1 दिन बेची, चाहे 2 दिन बेची, चाहे पिताजी के साथ उसने अपना काम संभाला। उसने चाय बेची है, देश नहीं बेचा, उसने धर्म नहीं बेचा, उसने ईमान नहीं बेचा। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चल रहा है, और अभी तो 50 लाख का बुलडोजर वाला आएगा उत्तर प्रदेश का, तब पूछो इनका क्या हाल होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। एक तरफ लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो है वो कई बयानबाजियां आरजेडी के प्रमुख लालू यादव के द्वारा की गई। देखिए, कल जो है वो जन विश्वास रैली के द्वारा लालू यादव ने कहा कि हमें तो शक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू हैं भी या नहीं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी मां के देहांत के बाद जो है वो अपनी दाढ़ी मूछें नहीं कटवाई थी, और इसी के साथ जो है वो परिवारवाद को लेकर जो है वो लालू यादव ने कहा कि लगातार प्रधानमंत्री जो हैं वो परिवारवाद को लेकर हमला बोलते हैं, और वो परिवारवाद को लेकर लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं जिनका खुद का ही कोई परिवार नहीं है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक शर्मा जी। सर, जिस तरीके से लालू यादव, एक तरफ पहले राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में कहा कि मोदी तो चोर है, चौकीदार चोर है, और आज जिस तरीके से लालू यादव कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद को लेकर इस तरीके की बातें करना कि प्रधानमंत्री का तो कोई परिवार ही नहीं। देखिए मैडम, जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव। और नरेंद्र मोदी अब की बार नहीं बार बार आएंगे। अब तक तो मैं जय श्री राम बोलता था, अब तक मैं कहता था 2024 में अब की बार भगवा सरकार। अगर इस तरीके से विपक्ष पार्टियों के 26 लोग जो आज से 5 साल पहले तक और 5 साल के निरंतर एक दूसरे को गाली बकते थे, अब शब्द बोलते थे, आज वो कौन सी रैली बताया आपने? जन विश्वास। अगर इन्होंने जन विश्वास चुना होता तो आज इनकी पार्टी का नीतीश कुमार, जो 9वीं फेल इनका जो बेटा है, जो दुनिया बताती रही है, वो 9 बार मुख्यमंत्री बन गया। सुबह इस्तीफा देकर आया और शाम को अपने कार्यकर्ता को बोल दिया करे लालू के बेटे को हमने छोड़ दिया, हम नीतीश बोल रहे हैं, और मिठाई ले आओ, डब्बा ले आओ, माला ले आओ, बुके ले आओ। बोले क्यों? तो उन्होंने पूछा कार्यकर्ता ने कि नीतीश भैया, नीतीश सर के मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? बोले हम ही बन रहे हैं, बुड़कर फोन रखो। तो इन्होंने तो खुद फिरकी ले ली। तेजस्वी यादव नाम है ना उनका। आप एक बात बताइए, गाड़ी में बैठ के खाना खा रहे हैं और दूसरों को धर्म बता रहे हैं। खाना खाते समय में पहली बात तो इनको पता हो सनातन धर्म में बात नहीं करी जाती है। अगर ये सनातन धर्म की बात करेंगे तो इनका कैमरा चेक करो, इनका माइक चेक करो, और इनकी जो रैली निकल रही है उस रैली में बस में चेक करो कि ये खाना खाते खाते में बात कर रहे हैं। तो खाना खाते टाइम पे बोलते, जब अन्नपूर्णा देवी को आप जब अन्न खा रहे हो उस समय आप बात नहीं कर सकते, पहली बात।
दूसरी बात, शास्त्रों में लिखा है सनातन धर्म में कि अगर पिता के ऊपर कोई विकट परिस्थिति आती है तो सर्वप्रथम उनका बेटा उनके लिए खड़ा होगा, चाहे वो हारी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे आर्थिक स्थिति खराब हो और चाहे उनके साथ कोई भी समस्या हो। मगर मैं फक्र से कह रहा हूँ, इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चल रही है। उनकी बहन ने अपने पिताजी को अंग दान किया, अंग दिया है, मतलब चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड में दिया है, अंग दिया है। किडनी विडनी का शायद अभी जो हुआ था, शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि बेटी पहले आगे आएगी? मैडम, इतिहास गवाह है, लालू यादव की ही बात कर रहा हूँ मैं, उन्हीं के परिवार की। इतिहास गवाह है कि जिसने जिसने राम का मजाक बनाया है, मोदी का मजाक बनाया है, अटल जी का मजाक बनाया है, इनकी पूरी पार्टी की, आरजेडी नाम है ना, इनकी लालटेन बुझेगी। औरों की घर की जलेगी, इनकी लालटेन बुझेगी। और अब की बारी इनकी बिहार में अगर एक भी सीट आ जाए, ये कौन सा भी गठबंधन बना रहे हो, क्योंकि इनको सपोर्ट पाकिस्तान की पार्टी इमरान खान की कर रही है। वो कह रही है राहुल गांधी को जिताओ भारत में। इमरान खान की पार्टी के एक मंत्री ने कहा है, चाहे वहाँ सरकार नहीं है अब इमरान खान की, उन्होंने भी बोला था। अब इन लोगों ने बिहार को आगे बढ़ने नहीं दिया कभी। आज ये जाति की बात करते हैं, इनको पता है कि कर्म कांट पितृ, और जिस समय में उन्होंने जब अग्नि दी है, वो किसने अग्नि दी है? उनका बड़ा बेटा, उनके बड़े बेटे ने, मतलब उनके परिवार का जो उनका बेटा है, माता जी का जो कौन थी, यशोदा बहन जी स्वर्गों में है, जो प्रधानमंत्री जी की माता श्री, उनके बेटे ने मुंडन कराया था। उनके बेटे ने जो है मुंडन कराया था, पहली बात। और दूसरी बात, वो कराए या ना कराए, ये लालू प्रसाद यादव कौन होते हैं ये बात बोलने वाले? दूसरी बात, अभी इनको बुढ़ापे में राम का नाम जपना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री जो इनकी भाई की उम्र का है उसका मजाक बना रहे हैं। और उनके धर्म का मजाक नहीं बना रहे, अपने धर्म का मजाक बना रहे, यदुवंशी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री का कोई परिवार नहीं है। देखिए मैडम, परिवार प्रधानमंत्री का 140 करोड़ की जनता है, और दिल्ली के दीपक जो है वो प्रधानमंत्री का परिवार है। ऐसे नरेंद्र मोदी जैसे योद्धा अगर हमारे देश में होंगे तो मैं अपने परिवार को योगी जी का परिवार मानता हूं, और शायद जो लोग कैमरे में देख रहे होंगे वो भी उसको अपना परिवार मानते होंगे। मैं अपने परिवार को योगी जी का परिवार मानता हूं, क्योंकि मेरे लिए योगी जी एक संत है, एक महात्मा है, एक देवरूपी व्यक्ति है, और मेरी नज़रों में नरेंद्र मोदी जी एक देवता समान व्यक्ति है। अगर इनको लगता है लालू प्रसाद यादव देवता रूपी व्यक्ति है, तो मैं तो कहता हूं कि जो लालू प्रसाद यादव को पसंद करता है और देवता मानता है, उनके घर में भी लालू प्रसाद यादव जैसा ही बेटा पैदा हो, जो चारा घोटाला करा था। वो तो कह रहे थे कि इस बार मैंने भविष्यवाणी की है कि मोदी नहीं आ रहा है, लगातार परिवारवाद को लेकर हमला बोलते हैं जिनका खुद का देखिए मैडम, वो लोग गांजा पीने के बाद और गुड़ाखोर का उल्टा सीधा कुछ खाने के बाद या नशा करने के बाद कुछ भी बोल सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, हो सकता है 10-20 का कोई फर्क आ जाए, मगर अब की बार 400 पार है। लिख के ले लो, ठोक बजा के ले लो, जितना जहर उगलना है इनको उगलने दो। मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, जिस टाइम पे इलेक्शन के नतीजे आएंगे, आप कैमरा लेकर जरूर आइएगा। एडिटर साहब, आप मेरी वीडियो जरूर डालिएगा, और आप भी आइएगा। मैं भंडारा भी करूँगा, मीठा भी बांटूंगा, और जरूरतमंदों को सामान भी बांटूंगा। और अब की बार तो शाहरुख खान ने भी कह दिया मुकेश अंबानी की पार्टी में कि जय श्री राम। तो ये इंडिकेशन है, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, लालू प्रसाद यादव क्या है उसके आगे? जब तीनों खान ने कह दिया जय श्री राम, तो 2024 जो चल रहा है उसमें आएंगे जय श्री राम। जय श्री राम इट मीन्स अब की बार मोदी सरकार। ये 26 विपक्ष कर लें, 126 कर लें, 1026 कर लें, अगर इनकी जमानत भी जब्त ना हो गई ना, तो आप भी हमारे को बोलना कि दीपक जी आपकी जो बातें हैं वो झूठी निकलती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लालू यादव फेल होने वाले, लालू यादव कह रहे हैं हमने भविष्यवाणी कर दी, लालू, और इसी के साथ राहुल गांधी कहते हैं कि झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहा है प्रधान। बढ़िया आदमी राहुल गांधी की अगर आप बुराई करोगे तो पत्रकार मेरी आपसे लड़ाई हो जाएगी। आप छोटी बहनों, राहुल गांधी ही मोदी जी को जिताने वाला ब्रांड एम्बेसडर है। जब जब राहुल गांधी ने अब शब्द बोला है, अब तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि राहुल गांधी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव ने जो है ना, मोदी जी को जीतने की गारंटी पक्की कर दी है। अब वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी माता जी के खिलाफ बोल रहे हैं। एक 100 साल की औरत के लिए आप बोला जा रहा है कि आपके बेटे ने मुंडन नहीं कराया। ये किसी के ठेकेदार लग रहे हैं कि किसने मुंडन कराया, किसने नहीं कराया, किसने दाढ़ी मुंडवाई नहीं मुंडवाई। इनसे ये पूछो कि सनातन की सभ्यता में मुर्गा कौन बना के खाता है, और ऑन कैमरा मुर्गा बना के वीडियो बना के कह रहे हैं हेलो प्रियंका, हम लालू बोल रहे हैं, मुर्गा तैयार हो गया, नमक मिर्च चेक करके बताओ, नहीं तो कल दोबारा नया भिजवाएंगे। क्या यदुवंशी परिवार मुर्गा और बकरा बना के बेचता है? आपने कभी सुना सनातन धर्म की सभ्यता में राक्षसों ने बनाया था? अभी मोदी जी यज्ञ कर रहे हैं, और ये वही आहुति दे रहे यज्ञ में कि उस समय राक्षस जो होते थे ना, ऊपर से मांस, मटन और हड्डियाँ फेंकते थे उस यज्ञ को ख़त्म करने के लिए, भंग करना हो, ख़त्म करना हो, या उस जो उनका जो प्रयज्ञ है और जो उनका यज्ञ है उसको ख़त्म करना हो।
मोदी जी 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इनको दिक्कत ये आ रही है कि इनके जो मेन वोटर है जीडी के, वो रात को 2 बजे जो इकट्ठे हो रहे हैं ना, वो 12 बजे पहले डांस करवा रहे हैं वहाँ लोगों से। मैं अब शब्द नहीं बोलूँगा क्योंकि वो उनका पैशन है। वहाँ पहले डांस करवा रहे हैं, वहाँ पर मुन्नी बदनाम होती है, शीला की जवानी होती है और ऐसे ऐसे ठुमके लगवाते हैं। जब वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसके बाद 2 बजे आके वो कहता है इसके अलावा क्या बोला है वो नौवीं फेल ने? इसके अलावा करा क्या है? उसको पूछोगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बोलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको उप मुख्यमंत्री बना रखा था आप लोगों ने। इनको मत बोलो कि जिनऊधारी और ये जो कलावा पहनते हैं इनका इतिहास हमें मत बताओ। इनके घर में आज तक गीता का, इनके घर में आज तक सुंदरकांड का पाठ नहीं हुआ, मगर आज केजरीवाल का कांड होने वाला था, वो सुंदरकांड का पाठ करवा रहा है राम मंदिर बनने से पहले। क्यों करवा रहा है? इससे पहले इनको तिलकधारियों से दिक्कत थी। आप मुझे एक सभा चुनावी दिखा दो जिसमें ये लालू प्रसाद यादव टोपी पहनता मगर इसने लंबा टीका लगाकर कोई सभा करी हो, क्योंकि इनको तिलकधारियों से दिक्कत है। दीपक जी, लालू यादव कह रहे हैं कि सबको लग रहा हो कि विपक्ष खत्म हो रहा है, पर यही विपक्ष मजबूती से मोदी को टक्कर देगा। मैडम, लालू की लालटेन बुझेगी भी, उसका कांच भी चटकेगा, और अब की बार मैं बता दूं 24 में आने के बाद इनको हो जाएगी, पक्की बात है। इनको बोलो दवाई का इंतजाम कर लो, गोली का इंतजाम कर लो, किसी का भी इंतजाम कर लो। अभी इनको 5 रुपए की चाय बेचने वाला बंदा नहीं पोसा रहा, चाहे उसने 1 दिन बेची, चाहे 2 दिन बेची, चाहे पिताजी के साथ उसने अपना काम संभाला। उसने चाय बेची है, देश नहीं बेचा, उसने धर्म नहीं बेचा, उसने ईमान नहीं बेचा। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चल रहा है। और अभी तो 50 लाख का बुलडोजर वाला आएगा उत्तर प्रदेश का, तब पूछो इनका क्या हाल होगा। अभी ये 5 रुपए के चाय वाले को नहीं पोसा पा रहे हैं। आज भी आप मेरे साथ चलो, 10 रुपए और 5 रुपए में आपको चाय ना मिल जाए इसी कनॉट प्लेस में, तो यही टपरी है हमारे भाइयों की, हम दिलवाते हैं आपको, जिसको बोलते हैं 1/2, एक कटिंग 2। मगर ये 50 लाख के बुलडोजर वाले को नहीं झेल पाएंगे, वो नीचे से ऊपर तक भगवाधारी है। नहीं यकीन आ रहा तो आओ हमारे उत्तर प्रदेश में, हम चेक करा देते हैं आपको, चेक करके देख लो। और इनको अभी बचा के रखो, क्योंकि इंतजार करो 29 का, अब की बार नहीं, बार बार मोदी सरकार है। और जो अच्छा काम करेगा हम उसको आगे खड़ा करेंगे। जब तक हम जिंदा है अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों से कह के मरेंगे कि 26 चिरकुटों पे विश्वास मत करना। मेरा एक सवाल ये है कि जब से लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री का कोई परिवार नहीं है, सोशल मीडिया पर एक लगातार ट्रेंड चल रहा है कि प्रधानमंत्री का परिवार हम है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और भगवान छोड़ो मैडम, हम उनके साथ है। 100 करोड़ राम भक्त, 140 करोड़ की आबादी हमारे देश की है। और देश के बाहर भी ओबामा कह रहा है आई विथ मोदी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की लुगाई कह रही है आई लव मोदी। ब्राजील का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पैर छू रहा है, आप उसको अंधभक्त मत बोलना। सऊदी का शेख कह रहा है कि प्लीज कम हियर मोदी जी, जय श्री राम। अगर नहीं यकीन आ रहा, और 3 खान कह रहे हैं मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में जय श्री राम। मोदी मैजिक है और मोदी लोगों को जोड़ना सिखा रहा है। मोदी ने किसी भी मुसलमान हिंदू सिख ईसाई का दिल नहीं दुखाया, मगर जितना ये उसका दिल दुखा रहे हैं। आपको पता है रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। लालू का बेटा 9वीं फेल है, लालू का बेटा 9वीं फेल है, और नीतीश जो है 9वीं बार वो मुख्यमंत्री के मजे दिलाएगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं मैडम, जितना सनातन का अपमान करना कर लो, जितना मोदी का अपमान करना कर लो, जितना योगी का अपमान करना कर लो। एक ही बात बता दूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ठोक बजा के कह रहा हूँ, लिख के ले लो, ठोक बजा के ले लो। मेरे पास पेन नहीं तो मैं लिख के दे देता तुम्हारे को। अभी तो मेरा पेन भी चुरा के ले गए लालटेन वालों। आएगा मोदी ही, और 24 में नहीं, बार बार आएगा। और अब की बार भगवा सरकार है, लिख के दे रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और बार बार है, अब की बार नहीं। और एक बात और बोल दूं, आपने वो गाना सुना होगा, बार बार दिन ये आए, हैप्पी बर्थडे वाला। तो मैं तो यही कहूँगा, बार बार सनातनी आए, बार बार सनातनी आए, तुम जियो हजारों साल, मोदी योगी मेरी ये आरजू। चिरकुटो तुम्हें होगी, चिरकुटो तुम्हें होगी, और उत्तर प्रदेश वाले योगी बाबा तुम्हारी जय हो बार बार। और क्लियर बोल दो और पूछो, लालू जी बकरा कैसा बना है?